बच्चों, पिछली कक्षा में आप मात्राएं सीख के आए हैं। आपने कौन कौन सी मात्रा सीखी है? मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी मात्राएं सीखी हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक बार रिवीजन जैसा कर लेते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं होती हैं और आपने पिछली कक्षा में कौन कौन सी मात्रा सीखी है। ये देखिए, ये मैंने लिखा आ, इसकी ये होती है मात्रा, ये आपने सीखा है ना। इसकी मात्रा कैसे होती है? ये एक खड़ी छड़ी होती है। हर मात्रा को बच्चों ये याद रखिएगा, हर मात्रा का कहाँ किस अक्षर में कहाँ लगाते हैं, ये एक खास ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगाते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो आपने पिछली कक्षा में सीखा है ना, आ की मात्रा कहाँ लगाते हैं? आ की मात्रा अक्षर के बाद में लगाते हैं, अक्षर के बगल में। कैसी होती है? एक खड़ी छड़ी, यही सीखा है ना। उसके बाद ये है छोटी, ये क्या है? छोटी। इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा सबसे पहले तो इसका जगह देखते हैं कहाँ लगती है। ये हमेशा अक्षर के पहले लगती है। कहाँ लगती है? पहले लगती है। और कैसी होती है? एक खड़ी छड़ी तो होती है, ऊपर एक छतरी जैसे बन जाती है, ये ऐसे। इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं ई, किसी अक्षर के साथ लगी रहती है, पढ़ा है ना आपने इसको। और फिर इसके बाद ये है बड़ी। बड़ी की मात्रा भी बिल्कुल छोटी ई की तरह होती है, लेकिन वो अक्षर के बाद लग जाती है। और बड़ी को कैसे बोलते हैं? ई। ये देखो, ये ऐसे लगती है ना, अक्षर के बाद लगती है। जैसे क के बाद लगेगी तो क्या पढ़ेंगे इसको? की। ये सब आप मात्राएं सीखे हो, है ना। इसी तरह से बड़ी के बाद छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। कैसे बनती है आपको पता है? एक सर्कल बनता है और एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ जाती है, ये होती है छोटा ऊ की मात्रा। और ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? इसमें भी एक सर्कल होता है, लेकिन इसका ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये नीचे की तरफ जाता है ना। अब उसके बाद यहां देखिए, ये लिखा मैंने ए। अब एक की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है और कैसी होती है? एक सर्कल और स्लैंटिंग लाइन अक्षर के ऊपर लगती है। ये है ऐ। ऐ की मात्रा यही एक ही दो मात्रा हो जाती है, ये ऐ। इतनी मात्राएं आप लोग पिछली कक्षा में सीख के आए हो। अब हम लोग इसके बाद वाली मात्रा आज की कक्षा में सीखेंगे, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया है ना। तो इसके बाद की जो मात्रा है वो हम लोग सीखेंगे अब आज के कक्षा में। अब वो कौन सी मात्रा है? ऐ के बाद कौन सी मात्रा आती है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का ज्ञान। ओ की मात्रा का ज्ञान, ठीक है। अब ये देखो, ओ की मात्रा कैसे होती है? पहले तो मैं ओ लिख के दिखाती हूँ, ये देखो ओ, ठीक। अब इसकी ये जो चीज होती है, ये इसकी मात्रा होती है, एक आ की मात्रा और एक ए की मात्रा, ये होती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर के बाद में लगती है। और इसको कैसे बोलते हैं? ओ। इसका उच्चारण कैसे आता है? ओ, ठीक है। तो ये हो गई ओ की मात्रा। अब हम इसको अक्षरों में लगा के देखते हैं कि कौन से अक्षर में जब सारे अक्षरों में ये लगती है तो इसको कैसे बोलते हैं। यहां मैंने लिखा क, ये दिख रहा है सब बच्चों को? क में लगाया मैंने ओ की मात्रा। कैसे लगाने को बताया है? कैसे बताइए मात्रा कैसे होती है? एक आ की मात्रा और ऊपर एक ए की मात्रा, ये क्या बन गया? ओ की मात्रा। जब क में ओ की मात्रा लग गई तो इसको कैसे बोलेंगे हम? किसी भी मात्रा को बच्चों जब उस किसी अक्षर के साथ लगाते हैं तो उस अक्षर को बोलने का तरीका बदल जाता है। कैसे बोलते हैं इसको फिर? क में ओ की मात्रा लगी तो को, ये आपको बताया गया है ना पिछली कक्षा में। को, जब क
में ओ की मात्रा लगी तो कैसे बोलेंगे? को। यहां लिखा मैंने ख, ख में ओ की मात्रा लगाई, इसको पढ़ेंगे खो। क्या पढ़ेंगे? खो। ये लिखा मैंने ग, ग में ओ की मात्रा लगाई, इसको पढ़ेंगे गो। यहां लिखा घ, घ में फिर ओ की मात्रा लगाई। कैसे लगाई? ये देखो, एक आ की मात्रा और ऊपर एक ए की मात्रा, घो। और यहां लिखा अंगा। अंगा से कोई शब्द, कोई अंगा अक्षर से कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे मात्रा मैं नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? इसमें भी वैसे ही लगाएंगे, है ना, लेकिन मात्रा इसमें लगती नहीं है। अब इसके बाद यहाँ मैंने लिखा च। अब आप बताइए मुझे कैसे लगेगी मात्रा? च में अगर हमको ओ की मात्रा लगानी है तो कैसे लगेगी? यस, एक आ की मात्रा और ऊपर एक ओ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? चो। यहां लिखा मैंने छ, छ में लगाया ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे छो। यहां लिखा मैंने ज, जा में लगाया ओ की मात्रा, इसको बोलेंगे जो। यहां लिखा झ, झा में ओ की मात्रा, झो। ये इसके बाद आएगा, झ के बाद झो, झा में ओ की मात्रा लगी, झो। अब ये लिखे यहाँ पे हमने इया, इया में कोई मात्रा ओ की, किसी भी कोई भी मात्रा इया में, कोई भी मात्रा इया में, अंगा में और आड़ा में नहीं लगती है। इसके बाद बच्चों यहाँ इतना मैंने आपको सिखाया, इसके बाद के सारे अक्षरों में ओ की मात्रा आप खुद से लगाएंगे और अपने से लगा के बोल बोल के लिखेंगे, खुद से कॉपी में लिखेंगे। जैसे च, छ, ज, झ, यहाँ तक मैंने बताई। अब इसके बाद के अक्षरों में आप खुद से लगा के लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ की ओ की मात्रा के दो अक्षर के शब्द। ओ की मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द, दो अक्षर के शब्द, ओ की मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा एक अक्षर म और एक अक्षर र, दो अक्षर साथ में लिख दिए, दो अक्षर है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से क्या कोई ओ की मात्रा लगा के कोई नया शब्द बनेगा? कोशिश कीजिए। यस, बताइए। वेरी गुड। अगर हम पहला अक्षर देखते हैं तो पहला अक्षर हमारा है म, और अगर हम म में ओ की मात्रा लगाते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया, मैंने आपको मात्रा अक्षरों में लगा के जब बताया था तो ये बोला था ना कि किसी भी मात्रा को जब किसी अक्षर में लगाते हैं तो उस अक्षर को वैसे ही बोलते हैं। तो म में अगर हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो कैसे बोलेंगे? मो। म में ओ की मात्रा लगाएं पहले, मो। और ये क्या लिखा है? र, मोर। मोर किसको कहते हैं? जो नाचता है जंगल में, जिसके सुंदर से पंख होते हैं, है ना। तो ये देखो एक शब्द बन गया मोर। अच्छा, एक दूसरा शब्द मैं बनाऊंगी। यहाँ लिखा श और यहाँ लिखा र, श र। कोई मतलब है इसका? बच्चों शर का मतलब होता है बाण, तीर, एरो जिसको कहते हैं। लेकिन इस शर में हमको ओ की मात्रा लगा के एक शब्द बनाना है। कैसे बनाएंगे? दो अक्षर हैं, अगर हम शा में लगाएंगे तो पहले शा अक्षर है इसलिए पहले शा में लगाते हैं, तो शा में ओ की मात्रा लगाई मैंने तो ये बन गया शोर। लेकिन अगर यही ओ की मात्रा हम रा में लगाते तो शरो, कोई मतलब नहीं होता। तो मात्रा किसी भी अक्षर में लगाते हैं बच्चों तो ये भी ध्यान देते हैं कि कोई मीनिंगफुल शब्द बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कोई शब्द का मतलब निकल रहा है। शोर का मतलब सबको पता है क्या होता है? जब बहुत ज्यादा आवाज आती है तो उसको शोर होता है। शोर कहते, मैम कहते हैं ना क्लासरूम में शोर नहीं करना चाहिए। तो ये दो शब्द हमने देख लिए, एक और शब्द देखते हैं। देखो छ और यहां मैंने लिखा ट, ट में एक मात्रा लगा दी मैंने आ की, क्या पढ़ेंगे इसको? छ टा, छटा, छटा, छटा। अब यहाँ पे ओ की मात्रा लगा के अगर हम एक शब्द बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? छ में ओ की मात्रा लगाते हैं, छ में ओ की मात्रा लगाया,
अब चलो पढ़ो इसको, क्या लिखा है? छोटा। छोटा, छोटा किसको कहते हैं? जो चीज बहुत स्मॉल सी होती है उसको छोटा कहते हैं, छोटा। एक और शब्द यहाँ पे मैंने लिखा ग और भ में बड़ी एक ही मात्रा लगा दी, ग भी। क्या पढ़ेंगे इसको? गभी। अब इसमें अगर हम ओ की मात्रा लगाते हैं, ग में, भ में तो मात्रा लगी हुई है, अगर ग में लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको? ग में ओ की मात्रा लगाएं तो क्या पढ़ेंगे? गो, गोभी। तो ये देखें हमने कुछ शब्द। अब एक शब्द और देखते हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मटा। अब इसमें बताओ, अगर ओ की मात्रा हम किसी अक्षर में लगाते हैं, किस में लगाएंगे? पहले तो जो अक्षर पहले है उसमें लगा के देखते हैं। म है तो म में लगा के देखते हैं, म में ओ की मात्रा लगा दी मैंने, म में ओ की मात्रा लगाई तो क्या पढ़ेंगे इसको? मो। और दूसरा अक्षर क्या है? टा, मोटा। मोटा किसको कहते हैं? जो बहुत फैटी होता है, जो बहुत मोटा होता है उसको, जो बहुत, जिसका साइज बहुत बिग होता है उसको मोटा कहते हैं। ये हमने 2 अक्षर के शब्द देखे बच्चों। अब इसी के हम 3 अक्षर के शब्द देख लेते हैं। ओ की मात्रा के ही हम 3 अक्षर के शब्द देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ट क र, 3 अक्षर लिख दिए, ट क र, और र में लगा दी बड़ी की मात्रा, टक, टकरी। और अगर मैं कहूं कि इसमें ओ की मात्रा लगा के किसी भी अक्षर में ओ की मात्रा लगाओ, या तो ट में या तो क में, तो क्योंकि र में तो लगी हुई है तो कोई एक शब्द बनाओ, तो कैसा शब्द बनेगा? लगा के देखें। पहले हम ट में लगाते हैं, ट में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा? टोकरी, टोकरी, टोकरी। टोकरी किसको कहते हैं? बास्केट को कहते हैं ना। तो एक शब्द हमको मिल गया 3 अक्षर का। अच्छा, अभी एक और शब्द लिखूंगी मैं यहाँ पे, क ट र में फिर बड़ी, या एक दूसरा शब्द लिखती हूँ ये। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ज क र, ये देखो ये अलग है, इससे अलग है ना, ये लिखते हैं जकर, जकर। अच्छा चलो कोशिश करो आप इसमें ओ की मात्रा किसी अक्षर में लगा के देखो और कोशिश करो कि कौन सा शब्द बन रहा है। कोशिश करो, लगाओ। पहले ज में लगाओ ओ की मात्रा। यस, ज में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? जोकर, जोकर। जोकर कौन होता है? जो हमको हंसाता है, जिसकी अजीब सी नोज होती है, रेड रेड कलर की, राउंड राउंड नोज होती है ना, जो हमको हंसाता है ना, तो वो उसको कहते हैं जोकर। एक और शब्द लिखते हैं, यहाँ मैंने लिखा बतल, बतल। बिना मात्रा का है, बिना मात्रा के शब्द का कोई मतलब है? बतल, बतल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन हम इसमें एक शब्द बनाते हैं जिसका कोई मतलब हो, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मात्रा लगा के बनाएंगे। कौन सी मात्रा हम लोग सीख रहे हैं? तो चलो ओ की मात्रा सीख रहे हैं तो ओ की मात्रा ही लगाते हैं। तो पहला अक्षर हमारा है ब और दूसरा अक्षर है त। इस बार हम दूसरे अक्षर में लगा के देखते हैं। अगर हम त में ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा? बतोल, बतोल। बतोल का तो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर हम ब में लगा देते हैं ओ की मात्रा, ये देखो बा में लगाई मैंने ओ की मात्रा, अब पढ़ो इसको, बोतल। यस, बोतल का मतलब क्या होता है? बॉटल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, उसमें पानी पिया जाता है, वो बोतल होता है। तो ये एक शब्द बन गया। अभी एक और शब्द मैं बना रही हूँ, स म स। अच्छा, ये वाले सा में मैंने आ की मात्रा लगा दी, समसा, समसा। अब तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा शब्द बनेगा। तो चलो बोल के देखो कौन सा शब्द बन रहा है। यस, खाने की चीज है ना, समोसा। कौन से अक्षर में ओ की मात्रा आ रही है बच्चों? ध्यान से सुनिए, समोसा।
समोसा, मोसा, म में ओ की मात्रा है, समोसा। तो इस तरह से हमने कुछ 3 अक्षर के शब्द भी देखे ओ की मात्रा के। अब इसके बाद हम 4 अक्षर के शब्द भी देखेंगे ओ की मात्रा के। 4 अक्षर के शब्द कैसे होंगे ये देखिए। अ, ख, र, ट, अखरट। क्या लिखा मैंने? अखरट। चलिए हम लगा के देखते हैं मात्रा। आ में लगा लिया। पहले तो अगर आ में लगाएंगे तो क्या बनेगा? ओ ख, ओ खरो, ओखरट। ओखरट का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम ओ आ में नहीं, ओ की मात्रा यहाँ नहीं लगाएंगे। ख लिखा है, अगर हम ख में लगाते हैं ओ की मात्रा तो क्या बनेगा? अखोरट, अखोरट। अखोरट का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। लेकिन अगर हम र में लगाते हैं तो आप पढ़ो इसको, अखरोट, अखरोट। अखरोट क्या होता है? एक ड्राई फ्रूट का नाम होता है जो कि बहुत हेल्दी होता है, जिसको खाने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमको अखरोट खाना चाहिए। क्या लिखा है? क्या शब्द बना? अखरोट। क म ज र, क म ज र, कमजर। 4 अक्षर का शब्द है, 1 2 3 4। अब इसमें हम ओ की मात्रा लगा के एक शब्द बनाते हैं, मीनिंगफुल शब्द। क में लगाएं, को, क में लगाएंगे तो को बन जाएगा, कोमजर, कोमजर। नहीं, मजा नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं बन रहा है। म में लगाएं, म में ओ की मात्रा, कमोजर, कमोजर। ये कौन सा वर्ड है? कोई नहीं। लेकिन अगर हमने जा में लगाया तो ये देखो, कमजोर, कमजोर। ये शब्द का मतलब हो रहा है बच्चों, इसका मतलब पता है? आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द कमजोर। कमजोर का मतलब क्या होता है? जो बहुत वीक होता है, जिसमें बिल्कुल पावर नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत वीक होते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है, ना उनको खेलने में मन करता है, ना किसी से मिलने का मन करता है। और जब कभी कभी बच्चे कोई बीमार हो जाते हैं तो भी वो वीक हो जाते हैं। तो वीक को हिंदी में क्या कहते हैं? कमजोर। ठीक है। एक और शब्द यहाँ पे लिख रही हूं मैं, और उसका आपको एक मैं हिंट भी दूंगी। ठीक है, अब शब्द बनाओ। चलो, अगर हम खा में ओ की मात्रा लगाते हैं तो खोरगश। लेकिन एक ऐसे, ये किसी एक जानवर का नाम है। चलो बनाओ, बहुत आसान है। बोल के बताओ कैसे बोलेंगे इसको। इसका नाम बोलो, सोचो किसमें मात्रा आ रही है। चलो मैं बताती हूँ। खा में अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो खोरगश। खोरगश का कोई नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर रा में लगाते हैं, रा में लगा के देखो, खरोगश, खरोगश। खरोगश का क्या मतलब है? कुछ नहीं। लेकिन बच्चों अगर हम ग में ओ की मात्रा लगाते हैं तो ये बनेगा खरगोश, खरगोश, रैबिट। यस, रैबिट को हिंदी में कहते हैं खरगोश। सबको पता होगा रैबिट क्या करता है? गाजर खाता है, और व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है ना रैबिट। तो रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश कहते हैं। ठीक, तो ये हमने कुछ 4 अक्षर के शब्द देखे। एक और शब्द देख ले। यहाँ पे मैंने लिखा द प ह र, दोपहर, दोपहर। दोपहर का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई नहीं मतलब होता है दोपहर का। मात्रा लगा के देखें ओ की। द में और पहला मात्रा लगाते हैं क्योंकि द ही पहला अक्षर है। चलो पहले द में लगा के देखें। दोपहर, दोपहर। दोपहर बच्चों किसको कहते हैं? कौन सा समय होता है? जो सुबह का समय होता है उसको तो मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग के समय को सुबह का समय कहते हैं। और जो सुबह के बाद का, जो उसको आप आफ्टरनून बोलते हो ना, गुड आफ्टरनून मैम, तो जो आफ्टरनून का समय होता है उसको हिंदी में कहते हैं दोपहर। ठीक है, 12 बजे, दिन में 12 बजे के बाद के समय को दोपहर कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये हमने कुछ देखे ओ की मात्रा वाले 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द, है ना। अब इसके बाद मैं आपको किताब में जो हमारा
ओ की मात्रा का कुछ लिखा हुआ, ओ की मात्रा का जो पाठ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों ये आपकी किताब है अनुगुंज। अब अभी तक हमने ओ की मात्रा के 2-3 अक्षर के शब्द सीखे। अब हम इसको पढ़ेंगे। जो पेज नंबर मैं बोल रही हूँ वही पेज नंबर आप लोग ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 46, ये देखो दिख रहा है ना सबको। और ये देखो इसमें क्या लिखा है, ओ की मात्रा। ये देखो ये है ना ओ की मात्रा। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये देखो ओ की मात्रा के कुछ चित्र इसमें दिख रहे हैं ना। ये देखो कोयल, ये कोयल में क में देखो ओ की मात्रा लगी है, और कौन से पेन से लगी है, रेड पेन से। ये देखो, तो ये जो रेड पेन से लगी है यही है ओ की मात्रा। कोयल, ढोलक, घोड़ा, मोर। ये देखो कुछ शब्द लिखे हैं ना ओ की मात्रा के। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। चोर, ये देखो ओ की मात्रा कैसी है, लाल रंग से जो बना है वही है ओ की मात्रा। चोर, भोर, शोर, भोर मतलब होता है सुबह। होली, टोली, गोली, जोकर, चोकर, मोटर, बोतल, कोमल, होटल, खरगोश, अखरोट, कमजोर। ये देखो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये हमारा पाठ है। ये देखो क्या लिखा है। हम लोग सारी मात्राएं इसके पहले की सीखे हैं ना। ओ की मात्रा से पहले की मात्रा कौन सी है, ए उ ई, ये सारी मात्राएं सीख ली है ना। तो ये देखो क्या लिखा है, होशियार मोती। होशियार मोती, होशियार मोती कौन है, मोती एक घोड़े का नाम है। इस घोड़े का नाम है मोती, और ये बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है। तो इसके बारे में कुछ इसमें लिखा गया है। चलो हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मनोहर का घोड़ा मोती बहुत होशियार है। अब ये देखो, ये जो लाल पेन से बना है ना, लाल पेन से, ये कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। मनोहर, मनोहर इसका नाम है, ये है मनोहर। मनोहर का घोड़ा, ये देखो घ में ओ की मात्रा। मोती, म में फिर ओ की मात्रा, मोती। इसका नाम क्या है, जैसे आपका नाम होता है, आपका नाम है ना, मम्मा आपको नाम से बुलाती है, वैसे इस घोड़े का नाम था। मनोहर इसको इसके नाम से बुलाता था। इसका नाम क्या था, यस, मोती। बहुत होशियार, ये देखो हमें ओ की मात्रा, होशियार है। मनोहर का छोटा, छ में देखो ओ की मात्रा, छोटा बेटा सोहन, स में ओ की मात्रा, ये देखो सोहन गोल मटोल है। ग में ओ की मात्रा, ल, गोल। म, ट में ओ की मात्रा, टोल, मटोल, गोल मटोल। ये देखो गोलू मोलू, जिसको गोलू मोलू, जो गोलू मोलू से होते हैं ना, उनको गोल मटोल कहते हैं। तो गोल मटोल है। दोपहर, देखो हमने 4 अक्षर के शब्द में सीखा था ना, दोपहर। द में ओ की मात्रा, दोपहर। को, का में ओ की मात्रा। वे मोती पर चढ़कर गोभी लेने बाजार गए। एक दिन मनोहर और मनोहर का जो बेटा था वो मोती के ऊपर चढ़ के, मतलब घोड़े के ऊपर चढ़ के वो कहाँ गए, बाजार गए। और कब गए, दोपहर में गए। क्या खरीदा उन्होंने वहाँ से उन्होंने गोभी खरीदा। अखरोट की पोटली, ये देखो पा में ओ की मात्रा, पोटली भी लाए। गोभी और पोटली रसोई के भीतर रखी। फिर भोजन, भा में ओ की मात्रा, भोजन कर वे सो गए। जब वो लोग बाजार गए बच्चों, तो बाजार से क्या लाए वो लोग, गोभी लाए और अखरोट भी लाए, अखरोट की पोटली लाए। और पोटली क्या होता है, जैसे कपड़े में किसी चीज़ को आप छोटा सा कपड़ा बनाओ, कपड़े में कोई चीज़ बांध के रखो, उसको पोटली कहते हैं। गोभी और पोटली उन्होंने कहाँ रख दी, रसोई में। ये देखो रसोई, रसोई क्या होता है, किचन में जिसको कहते हैं, किचन के रसोई के भीतर में रख दी।
अब इसके आगे देखो क्या लिखा है। इसके आगे लिखा है रात को एक चोर आया। क में ओ की मात्रा को और च में ओ की मात्रा चोर। ये देखो चोर, ये देखो चोर। रात को एक चोर आया। चोर ने टोपी पहनी थी। ये देखो चोर की टोपी कहाँ गिर गई भाई, ये गिर गई चोर की टोपी। तो चोर ने क्या पहनी थी, टोपी। ट में ओ की मात्रा टोपी। उसके पास बोरी भी थी। ब में ओ की मात्रा बोरी। चोर को देखकर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। हिनहिनाने का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, वैसे घोड़े की आवाज़ जब घोड़ा बोलता है तो उसको कहते हैं हिनहिनाना। तो ज में ओ की मात्रा, ज में ओ की मात्रा जोर से हिनहिनाया। जब चोर को देख के घोड़े ने आवाज़ लगाई और उसकी आवाज़ कैसी थी, हिनहिना के बोला वो। हिनहिनाने, घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं। चोर डर गया। जब घोड़ा जोर से हिनहिनाया तो चोर डर गया। उसे ठोकर लगी। ठोकर लगी मतलब चलते चलते आपको कोई धक्का लग जाता है तो आप गिर जाते हो ना, तो उसको कहते हैं ठोकर। ठा में देखो ओ की मात्रा। ठोकर लगी, चोर गिर गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया। ये देखो कोतवाल। कोतवाल बच्चों कहते हैं पुलिस जो अंकल होते हैं ना, उनको कोतवाल कहा जाता है। ये देखो क में ओ की मात्रा, कोतवाल। तो ये हमारा पाठ था, इसको हमने पढ़ा। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसकी खूब घर में अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों।